Welcome students. So in the last video you have seen some disorders related to X chromosome and some related to autosomes. So autosomal जीन डिसऑर्डर्स में हमें 4 देखने थे, उसमें से हमने लास्ट वीडियो में देखा सिस्टिक फाइब्रोसिस. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू सी sickle cell anemia and rest of the disorders also we are going to see. Okay, so how it is sickle cell anemia. जैसे कि हमने in the beginning बताया था कि जितने भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हमें पढ़ने हैं वो सारे के सारे हमारे बुक में जितने भी है और जितने भी हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं उनमें सारे के सारे ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है. तो ये प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो गया कि कौन से टाइप का है. So SCA is also, sickle cell anemia is also autosomal recessive gene disorder. So what is happening here? Sickle cell, कौन सी cell? RBC. These are normal RBC. Normal. They are biconcave, non-nucleated, containing hemoglobin only, because the major purpose is to transport the oxygen. ठीक है, दिस इज सिकल सेल. इसका शेप बदल गया. व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस विल स्टडी नाउ. सो जितने भी फंक्शंस कोई भी सेल करती है तो उसके पास न्यूक्लियस होगा. न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के कुछ सेगमेंट्स आर देयर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग पर्टिकुलर पेप्टाइड चेन. अमीनो एसिड्स का ज्वाइनिंग करके जो चेन बनती है दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड चेन. ये बनाने का कोड इसके पास होता है. उतने सेगमेंट को हम लोग जीन बोलते हैं. सो एचबी बनाने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे के रखता हूं कि एचबी हीमोग्लोबिन जब भी बनेगा तो उसके अंदर 2 टाइप्स की चेन होती है, ए चेन एंड बी चेन. ठीक है, A chain is also composed of alpha and beta. B chain is also composed of alpha and beta. So there are 4 different chains, 2 alpha and 2 beta chains. Okay. तो यहां पर क्या हो रहा कि आरबीसी के अंदर जब हीमोग्लोबिन बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तब उसके पास न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर जो जीन है उसके सहारे वो अपना हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन नाम का प्रोटीन बनाता और उसके साथ एफी दैट इज आयन हीम इसको बाइंड करके एक कंजुगेटेड प्रोटीन दैट इज हीमोग्लोबिन बनाया जाता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो दैट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेड कलर का पिगमेंट बिकॉज ऑफ एफी. ओके, तो इसमें ग्लोबिन नाम का प्रोटीन बनाया जाएगा. ग्लोबिन नाम के प्रोटीन के अंदर 2 टाइप की चेन्स है, ए एंड बी. उसमें अल्फा एंड बीटा. सो बीटा चेन बनाने के लिए जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर प्रेजेंट है. क्रोमोसोम नंबर 11 दैट इज ऑटोसोम. अब 11 के 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक मदर से मिला एक फादर से मिला. सो पेरेंट 11 एंड 11 एक होगी पेयर. तो यहां पर अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो दिस बिकम अल्टर्ड. म्यूटेशन अगर हो गया तो अल्टर हो जाता, फिर ये फॉल्टी काम करेगा, फॉल्टी करेगा. लेकिन कब ये करेगा? व्हेन इट इज होमोजाइगस. सिकल सेल एनीमिया कब दिखेगा? होमोजाइगस कंडीशन में दिखेगा. ओके, तो when oxygen deficiency is there तब हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी वो अपना काम करेगा. ओके, सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी देयर? तो यहां पर देखिए जो नॉर्मल जीन है एचबी का ग्लोबिन पार्ट बनाने के लिए, ग्लोबिन वाला कौन सा? बीटा ग्लोबिन. बीटा ग्लोबिन बनाने के लिए जो नॉर्मल जीन है उसका सीक्वेंस, इसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आते हैं. उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट. तो ये 6th वाला है. 6th जो कोड है कोडोजीन
डीएनए के ऊपर जो होगा वो कोडोजिन होगा। तो यहां पर जो कोडोजिन है वहां का डीएनए का सीक्वेंस है GAG और उसका अपोजिट मींस कॉम्प्लीमेंट्री CTC, ग्वानाइन साइटोसिन, ये दोनों का पेयरिंग होगा। एडेनाइन थाइमिन का पेयरिंग होगा, ग्वानाइन साइटोसिन का पेयरिंग होगा। अब इसमें का ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। ये वाला जो स्ट्रैंड है दिस विल बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू mRNA, इसका mRNA बनेगा। mRNA बनने के बाद वो कैसे बनेगा, एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस स्ट्रैंड, जो जीन है उसको कॉम्प्लीमेंट्री वो रहता, सो दैट ये GAG बन गया। और GAG साइटोप्लाज्म में आने के बाद वो tRNA को गाइड करेगा टू कलेक्ट द ग्लूटामेट, दैट इज ग्लूटामिक एसिड। मींस GAG इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूटामिक एसिड, एडिंग ग्लूटामिक एसिड। सो ये ग्लूटामिक एसिड ऐड करने के लिए ये कोड बन गया, कोडॉन बोलते हैं उसको। mRNA के ऊपर अगर है तो कोडॉन, और डीएनए के ऊपर अगर है तो कोडोजीन, और tRNA इसको रीड करेगा तो tRNA के पास एंटीकोडॉन होता है, एंटीकोडॉन, कोडॉन एंटीकोडॉन, और इधर का कोडोजीन। सो कोडोजीन में ये नॉर्मल है और ये mRNA नॉर्मल आ गया, उसने ग्लूटामिक एसिड को कलेक्ट किया और उस पॉलीपेप्टाइड चेन में HbA मींस नॉर्मल वाला जो पेप्टाइड बना उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लेवल का जो अमाइनो एसिड है वो ग्लूटामेट है, दैट इज ग्लूटामिक एसिड व्हेन इट इज नॉर्मल। अब ये अगर म्यूटेशन हो गया तो यहां पर वो सिकल सेल एनीमिया के लिए जो SBS दैट इज सिकल हीमोग्लोबिन, उसका जो जीन है वो क्या हो गया, देखिए यहां पर क्या था GAG इन नॉर्मल जीन, यहां पर क्या हो गया GTG, क्या चाहिए था GAG चाहिए था, क्या बन गया GTG। अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है तो G के अपोजिट यहां पर साइटोसिन है, मतलब ग्वानाइन पेयर्स विद साइटोसिन, थाइमिन पेयर्स विद एडेनाइन एंड ग्वानाइन अगेन पेयर्स विद साइटोसिन। तो बाकी दो जगह पर, दो पोजीशन के ऊपर कोई चेंज नहीं है, लेकिन मिडिल पोजीशन देखिए वहां पर क्या हो गया, वो जहां पर T चाहिए था वहां पर A आ गया, वो कंप्लीट निकल नहीं गया, माइनस नहीं हुआ, वो सब्सटीट्यूट हुआ। मींस एक निकाल के उसकी जगह पर दूसरा डालना, दैट इज कॉल्ड एज सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन किसका हुआ, यहां पर जो मिडल नाइट्रोजन बेस थी उसकी जगह पर क्या हो गया, दूसरा आ गया, जो चाहिए था T वहां पर आ गया A। तो दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन, और म्यूटेशन कौन से टाइप का हुआ, सब्सटीट्यूशन टाइप का, ठीक है। मींस कोडोजिन एज इट इज है लेकिन सब्सटीट्यूटेड है, सो कोडॉन जो बन गया mRNA का, वहां पर ग्वानाइन साइटोसिन और ग्वानाइन की पेयरिंग बराबर है, लेकिन एडेनाइन विल पेयर्स विद यूरासिल। आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, यूरासिल होता है। तो यहां पर A चाहिए था, यहां पर क्या आ गया, U आ गया, दैट इज अल्टर। एंड दिस कोडॉन विल नॉट कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड नाउ, इट विल कोड फॉर वैलिन। तो 6 नंबर का जो अमाइनो एसिड है, जो ग्लूटामिक एसिड चाहिए था, उसकी जगह पर क्या आ गया, वैलिन आ गया। वैलिन आने के कारण जो पेप्टाइड चेन है वो फॉल्टी बन गई, मीन्स इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। सो ये बन गया HbS मीन्स सिकल हीमोग्लोबिन। कौन सी चेन, बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन में, बीटा चेन में ये हुआ, और उसका जीन कहां पर था, 11th नंबर का ऑटोसोम के ऊपर था। अब ऐसा अगर हुआ, म्यूटेशन के बाद जो ग्लोबिन बनेगा वो क्या करता, व्हेन देयर इज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी अगर आ गया तो उस टाइम में इट अंडरगो पॉलीमराइजेशन, मीन्स उसका नंबर बढ़ रहा, दूसरे का नंबर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो पॉलीमराइजेशन अगर हो गया तो इंस्टेड ऑफ बाइकॉन्केव सर्कुलर आरबीसी, द आरबीसी विल बी लुकिंग लाइक सिकल। अब ये पास होते समय किसी भी कैपिलरी से अगर इसको पास करना है तो आरबीसी वेरी स्मूथली दे कैन पास थ्रू द कैपिलरी, जितने भी कैपिलरीज है वहां से इजीली पास हो सकता, लाइक दिस।
ये आरबीसीज है, ये आरबीसीज कैन पास वेरी इजीली बिकॉज दे कैन चेंज द शेप, बाइकॉन्केव है, सर्कुलर है, कोई चांस नहीं अटकने का। लेकिन इसको अगर पास करना है ऐसे कंडीशन में तो शायद ये यहां पर आके अटक जाएगा, यहां पर आके अटक जाएगा, एंड दैट विल कॉज क्लम्पिंग। क्लम्पिंग अगर हो गया तो कैपिलरी में उसके बाद जो ऑर्गन है उसको ब्लड सप्लाई नहीं होगा, एंड दैट विल बी डेफिशिएंसी। व्हेन इट इज हैपनिंग, व्हेन देयर इज O2 डेफिशिएंसी। सो ये जो डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब एक कॉपी उसकी खराब है तो वो नहीं दिख रहा, दोनों के दोनों कॉपी खराब है तब दिख रहा, देन इट इज कॉल्ड एज रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। और यहां पर कौन से चेंजेस हो रहे ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका कोडोजिन क्या था, कोडोजिन मतलब डीएनए क्या था, फिर एमआरएनए मतलब कोड क्या बन गया, फिर कौन सा अमीनो एसिड इसने कोड किया, कौन सी चेन में था, ये नंबर कितना था उसका, ये सारी बातें आपको एज इट इज याद रखनी है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर, दैट इज रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। ओके, thereafter नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टडी इज PKU, और PKU के बारे में लिटिल बिट जानकारी आपको है, तो दिस इज अबाउट द सिकल सेल एनीमिया। PKU, that is phenyl ketonuria. PKU. It is also autosomal recessive gene disorder. Autosomal है लेकिन recessive है. What is happening here? Phenylalanine hydroxylase, phenylalanine hydroxylase नाम का एंजाइम सिंथेसाइज करने का काम एक जीन करता है। ओके, दिस विल बी कोडेड बाय जीन। वहां पर अगर म्यूटेशन आ गया तो ये एंजाइम कोड नहीं होगा। इसका काम क्या है? It is converting phenylalanine into tyrosine. लेकिन ये प्रेजेंट नहीं है, ये सिंथेसाइज नहीं हुआ। What will happen? Pyruvic acid will be converted into phenylalanine will be converted into phenylpyruvic acid, और उसके डेरिवेटिव्स भी बनेंगे। अगर ये डेरिवेटिव्स ब्लड में ज्यादा दिनों तक है, सो दैट विल accumulate into the blood and will damage the brain cells. So it will be responsible for loss of memory. मेमोरी के ऊपर वो असर करेगा और उसका डेवलपमेंट ग्रोथ विल बी अफेक्टेड। सो फेनिलकीटोन्यूरिया, सो किडनी इसको पास नहीं करेगी, सॉरी जितना एब्जॉर्ब करना है उतना करेगी, लेकिन उससे ज्यादा अगर है तो ब्लड में अक्यूमुलेट हो जाएगा। एट द सेम टाइम इट विल बी फाउंड इन यूरिन आल्सो। सो यूरिन विल बी आल्सो यूजफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ दिस डिसऑर्डर। सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके। सो दैट इज ऑल्सो यू आर नोइंग, यू कैन स्टडी, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव द प्रॉपर आंसर। ओके, इसका लास्ट वाला जो जीन डिसऑर्डर अभी बाकी है हमारा ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर, दैट इज थैलेसेमिया। थैलासेमिया, ठीक है। अब थैलासेमिया ये थोड़ा बहुत सिकल सेल के जैसा लगता है, लेकिन इट इज डिफरेंट। सिकल सेल के जैसा नहीं है। वी नो दैट HB is made up of two different chains, A and B. Again, A is made up of alpha and B is made up of beta chain.
अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा चेन एंड बीटा चेन, अल्फा डैश एंड बीटा डैश, it means 4 different chains are there in hemoglobin molecule, उसके ग्लोबिन के मॉलिक्यूल में, ग्लोबिन प्लस हीम रहेगा मीन्स Fe आयन। तो अभी अभी हमने देखा कि बीटा चेन को कोड करने के लिए इसका जो जीन है दैट इज ऑन 11th क्रोमोसोम, और अल्फा के लिए जो जीन है दैट इज ऑन 16th क्रोमोसोम। यस, इट इज फॉर अल्फा। दोनों में से अगर कोई भी फॉल्टी हुआ तो फिर HB जो पार्टिकल बनेगा इट विल बी फॉल्टी, डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, अगर अल्फा चेन की वजह से वो थैलासेमिया हो गया तो फिर अल्फा थैलासेमिया इट इज कॉल्ड एज। अगर बीटा चेन की वजह से बीटा चेन फॉल्टी इसके लिए हुआ देन इट इज कॉल्ड एज बीटा थैलासेमिया। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। इट मीन्स दोनों के दोनों कॉपी अगर फॉल्टी है तभी ये होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम यहां पर काम कर रहे हैं, 11th एंड 16। तो अल्फा एंड बीटा थैलासेमिया कैन बी ड्यू टू चेंजेस इन जीन ऑन 11th क्रोमोसोम और 16th क्रोमोसोम। आपको सिकल सेल में शेप बदल जाता, लेकिन यहां पर क्या हो जाता थैलासेमिया में, थैलासेमिया में आरबीसी का शेप बदल जाता और उसका नंबर भी बदल जाएगा। नंबर और शेप अगर बदल दिया तो डेफिनेटली एचबी कंटेंट बदल जाएगा। एचबी कंटेंट अगर बदल गया तो O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल फॉर organ, different organ will be changed, and this condition is called as thalassemia. तो इसमें हाइपोक्सिया, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ये फेस करता है इंसान, एंड thereafter the efficiency of the work will be less there, and ultimately the effect will be there, death can be possible there. So this is about thalassemia. Thalassemia ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया आपका, लेकिन फिर भी आपको ये बार बार देख के समझना पड़ेगा कि HB इज मेड अप ऑफ हेमोग्लोबिन, मेगाग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट चेन। उसमें एक एक चेन में 2 चेन होती है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा डैश एंड बीटा डैश वी कैन गिव द नेम। सो 4 चेन्स आर देयर, और अल्फा चेन को बनाने के लिए जो जीन लगता है दैट इज प्रेजेंट ऑन 16th क्रोमोसोम, और बीटा चेन के लिए जो क्रोमोसोम है दैट इज द जीन इज लोकेटेड ऑन 11th क्रोमोसोम, और अल्फा के लिए जो क्रोमोसोम है वो अल्फा के लिए जो जीन है दैट इज ऑन 16th क्रोमोसोम। और Fe तो नॉर्मली रहेगा, वेदर इट इज कोई भी टाइप का हो Fe। सो शेप एंड नंबर ऑफ द आरबीसी विल बी चेंज। नंबर कम हो जाता है आरबीसी का नंबर कम हो गया, हेमोग्लोबिन कंटेंट विल बी लेस। अगर वो लेस है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड विल बी रिड्यूस। So these changes are collectively called as thalassemia. Okay. Thereafter we are going to see the chromosomal aberration. Very immediately we will see chromosomal aberration.